हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अर्जेंट न्यूज़ लाई हूं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से अभी एक नया ऑर्डर रिलीज़ हुआ है जो कि नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी न्यूज़ बताऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेजों को अनुमति नहीं दी जा सकती जिसमें आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं की कमी है। ये एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को कमियों को सुधारने का निर्देश दिया है। तो पूरी न्यूज़ क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं, झारखंड राज्य की ओर से जो 3 कॉलेज थे एमबीबीएस के, जिसमें दुमका, हजारीबाग और पलामू में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए झारखंड राज्य के सभी 3 मेडिकल कॉलेजों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बाद में एमसीआई ने कई चेतावनी और आकलन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी कमियों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों को छात्रों के आवंटन की अनुमति रद्द कर दी थी। यानी नीट 2020 के स्टूडेंट्स को पहले इस यहाँ पर जो एमबीबीएस कॉलेज थे वो दिए गए थे, बाद में वो हटा दिए गए थे, उनकी अनुमति रद्द कर दी गई थी क्योंकि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं छात्रों के लिए वो अभी उनके पढ़ने लायक नहीं है। फिर 3 कॉलेजों ने अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उसके बाद आपको बता दूँ, 3 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए मंजूरी नहीं देने के एमसीआई के निर्णय से व्यथित होकर नीट एमबीबीएस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों द्वारा एक याचिका भी दायर की गई थी। तो उस याचिका में आपको बता दूं कि क्या कहा गया था। जो भी 580 मेडिकल सीट्स थी उनमें से 300 सीट उपरोक्त 3 मेडिकल कॉलेजों को आवंटित की गई थी। अगर यदि उनमें प्रवेश के लिए 3 मेडिकल कॉलेजों को अनुमति नहीं दी गई थी तो उन्होंने जो संभावना कम हो जाएगी, यानी जो एमबीबीएस पाठ्यक्रम की और सीट्स कम हो जाएंगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए कि राज्य द्वारा ये सुनिश्चित करने में दिलचस्पी नहीं ली गई थी कि आवश्यक जो संकाय है, वो इंस्टीट्यूट है, वो बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। तो बेंच ने कहा है कि दुमका, पलामू और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना झारखंड राज्य द्वारा राज्य में चिकित्सा सीटों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया गया एक पहल है, जिसमें राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। तो आपको बता दूं, अब उन्हें निर्देश दिए गए हैं झारखंड को कि अगर इन 3 कॉलेजों में सुधार कर दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, तो वहाँ पर एमबीबीएस की सीट्स जो बढ़ाई जाती हैं वो बढ़ जाएंगी। यह देखते हुए कि झारखंड राज्य की ओर से दायर किए गए जो हलफनामों और उपक्रमों के बावजूद अभी भी उसमें कई कमियां मौजूद हैं, स्थिति में सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो बेंच ने राज्य को एमसीआई द्वारा इंगित की गई सभी कमियों को सुधारने का निर्देश दिया। जल्द से जल्द शैक्षणिक वर्ष यानी ये 2021-22 के लिए एमबीबीएस छात्रों का जो दूसरा बैच आएगा उसमें प्रवेश के लिए अनुमति के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को नवीनीकरण के लिए, यानी वहाँ पे और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लाया जाए, इसका आदेश दिया गया है। अगर उनमें सुधार आ जाता है तो इस बार जो काउंसलिंग होगी, यानी नीट 2021 के बच्चों को यहाँ पर एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हुई मिलेंगी। यानी झारखंड में ये जो 580 एमबीबीएस की सीट्स थी उसमें से 300 सीट्स जो ये 3 यहाँ पर जो दुमका इन सब की थी, ये सारी सीट्स फिर से वापस आ जाएंगी और यहाँ पर एडमिशन बच्चों को दे दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ हो जाएगी। तो ये बहुत आपके लिए अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ है, आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए जो आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, चाहे वो नीट 2020 का हो या नीट 2021 का हो या किसी भी स्टेट का हो, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।